एकलव्य कौन था? वह हिरण्यधनु का बेटा था। वह एक निषाद राजकुमार था। उसका घर घने फुसफुसाते जंगलों में था। उसके लोग जंगल के कुशल शिकारी थे। वे प्रकृति की लय को समझते थे। वे प्राचीन लकड़ियों के रहस्यों को जानते थे। एकलव्य इस जीवंत जीवन के बीच पला बढ़ा। वह मजबूत, फुर्तीला और तेज था। उसकी आत्मा जंगल की तरह बेकाबू और आजाद थी। उसके युवा दिल में तीरंदाजी की कला सीखने की इच्छा थी। उसने तीरों को सही और तेज उड़ते देखा। उसने उन्हें सटीकता के साथ दूर के निशानों पर लगते देखा। इस अविश्वसनीय कौशल ने उसे बहुत आकर्षित किया। वह अक्सर योद्धाओं को उनके हुनर का अभ्यास करते देखता था। उसने अपने हाथों में एक शानदार धनुष रखने का सपना देखा। वह हवा में तीर चलाने के लिए तरस रहा था। यह जलती हुई इच्छा हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होती गई। उसने अपनी आत्मा के अंदर एक अटूट पुकार महसूस की। एकलव्य ने महान धनुर्धरों की कई कहानियां सुनी। उसने महान गुरु द्रोणाचार्य के बारे में जाना। द्रोण कुरु राजकुमारों के सम्मानित शिक्षक थे। वह तीरंदाजी के सबसे बेहतरीन शिक्षक के रूप में दूर दूर तक जाने जाते थे। एकलव्य ने इस गुरु से सीखने की बहुत इच्छा की। उसे विश्वास था कि द्रोण उसकी असली क्षमता को उजागर कर सकते हैं। उसने अपने कौशल के लिए प्रसिद्ध एक जाने माने तीरंदाज बनने की ख्वाहिश की। उसकी महत्वाकांक्षा जंगल की आग की तरह तेज थी। इसलिए आंखों में दृढ़ संकल्प के साथ एकलव्य ने अपना जंगल का घर छोड़ दिया। वह हस्तिनापुर की लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। उसके युवा उत्सुक दिल में उम्मीद खिल उठी। वह महान गुरु से मिलने की उम्मीद से भरा था। उसने खुद को गहरे कौशल और गुप्त तकनीकों को सीखते हुए स्पष्ट रूप से कल्पना की। उसने अपनी यात्रा में अपने अनमोल सपनों को सावधानी से अपने साथ रखा। उसे विश्वास था कि द्रोण निश्चित रूप से उसके गहरे जुनून को पहचानेंगे। वह खुद को पूरी तरह से इस कला के लिए समर्पित करने के लिए तैयार था। एकलव्य आखिरकार द्रोणाचार्य के आश्रम पहुंचा। उसने वहां कुरु राजकुमारों को देखा। अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर और बाकी सब। वे लगन से युद्ध कला सीख रहे थे। द्रोण उनके बीच खड़े थे, उनके पूजनीय और सम्मानित गुरु। एकलव्य ने द्रोणाचार्य के पास अत्यंत सम्मान और विनम्रता के साथ संपर्क किया। उसने प्रतिष्ठित गुरु के सामने झुककर प्रणाम किया। फिर उसने तीरंदाजी सीखने की अपनी सच्ची और हार्दिक इच्छा व्यक्त की। द्रोण ने उत्सुक वनवासी लड़के को करीब से देखा। उन्होंने एकलव्य के परिवार और वंश के बारे में पूछा। एकलव्य ने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधी बात कही। उसने घोषित किया कि वह एक निषाद था, एक शिकारी सरदार का बेटा। यह सुनकर द्रोण ने माथे पर बल डाला। उनके चेहरे पर एक उदासी छा गई। उन्होंने अर्जुन से एक गंभीर वादा किया था। उन्होंने अर्जुन को दुनिया का सबसे बड़ा तीरंदाज बनाने की कसम खाई थी। इसलिए उन्होंने एकलव्य से कहा कि वह उसे नहीं सिखा सकते। यह अस्वीकृति आशावान लड़के के लिए एक भारी दर्दनाक झटका था। एकलव्य का दिल गहरी निराशा से दुख रहा था, लेकिन उसकी जुझारू भावना आसानी से टूटी नहीं थी। दरअसल उसका दृढ़ संकल्प और भी मजबूत हो गया। उसने फैसला किया कि अगर गुरु खुद उसे नहीं सिखाएंगे तो वह खुद सीखेगा। वह अभी भी द्रोण को अपने दिल में अपना पूजनीय गुरु मानेगा। सीखने के प्रति उसका समर्पण शुद्ध और अटूट था। वह महारत हासिल करने का अपना रास्ता खोजेगा। वह अपने प्यारे सपने को छोड़ नहीं सकता था। एकलव्य अपने प्यारे जंगल की एकांत में लौट आया। उसने नदी के किनारे से सावधानी से मुलायम मिट्टी इकट्ठा की। प्यार भरे हाथों से उसने कुशलता से द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई। उसने इस पवित्र मूर्ति को एक बड़े आश्रय देने वाले पेड़ के नीचे रखा। यह मिट्टी की मूर्ति उसका शांत, हमेशा मौजूद रहने वाला शिक्षक बन गई। वह हर दिन उसके सामने लगन से अभ्यास करता था। वह प्रत्येक सत्र से पहले मूर्ति को प्रणाम करता था, उसका आशीर्वाद मांगता था। विशाल जंगल उसका गुरुकुल बन गया। द्रोण की मूर्ति उसका एकमात्र मार्गदर्शक। दिन ब दिन एकलव्य ने अटूट एकाग्रता के साथ अभ्यास किया। उसने अपने तीर छोटे हिलते हुए पत्तों पर चलाए। उसने असंभव रूप से दूर के लक्ष्यों पर निशाना साधा। उसकी एकाग्रता पूर्ण थी। उसका मन स्पष्ट था। उसके असाधारण कौशल में प्रत्येक तीर के साथ वृद्धि हुई। उसने रात के घने अंधेरे में भी सटीक निशाना लगाना सीखा। वह केवल ध्वनि के आधार पर निशाना लगा सकता था और मार सकता था। वह एक सच्चा मास्टर धनुर्धर बन गया, जिसकी पराक्रम बाहरी दुनिया को अज्ञात थी। उसकी तीव्र लगन उसकी सबसे गहरी शिक्षिका थी। एक धूप वाले दिन
पांडव राजकुमार शिकार पर निकले थे। वे अपने शिकारी कुत्तों के साथ घने जंगल में घूम रहे थे। उनका एक कुत्ता एकलव्य के एकांत अभ्यास स्थल के पास भटक गया। वह जोर जोर से और लगातार भौंकने लगा। लगातार भौंकने से एकलव्य की गहन एकाग्रता भंग हो गई। वह उस प्राणी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। वह केवल उसकी भौंकने की आवाज को धीरे से शांत करना चाहता था। उसे अपनी एकाग्रता बनाए रखने की आवश्यकता थी। एकलव्य ने बिजली की गति से काम किया। उसने तुरंत 7 तीर चलाए। तीरों ने चमत्कारिक रूप से कुत्ते के खुले मुंह को भर दिया। उन्होंने शाफ्ट का एक आदर्श हानिरहित पिंजरा बनाया। उन्होंने एक बूंद भी खून नहीं निकाला, लेकिन हैरान कुत्ता अब भौंक नहीं सकता था। हैरान जानवर पांडव राजकुमारों के पास वापस भागा। उन्होंने तीरंदाजी कौशल का यह अविश्वसनीय प्रदर्शन देखा। विशेष रूप से अर्जुन चकित था। ऐसा अद्वितीय कौशल किसके पास हो सकता है? द्रोण और राजकुमारों ने कुत्ते के निशान का सावधानी से पीछा किया। यह उन्हें एकलव्य तक ले गए। उन्होंने एक युवक को देखा, काला और आंतरिक शक्ति से चमकता हुआ। वह द्रोण की मिट्टी की मूर्ति के सामने अभ्यास में लीन था। द्रोण ने तुरंत लड़के के विशाल, लगभग दिव्य कौशल को पहचान लिया। उन्हें अर्जुन से किया गया अपना गंभीर वादा याद आया। अर्जुन को सबसे बड़ा धनुर्धर बनना था। अब गुरु द्रोणाचार्य के सामने एक कठिन और नैतिक रूप से जटिल चुनाव था। द्रोण ने एकलव्य के पास जाकर उसके गुरु के बारे में पूछा। एकलव्य ने विनम्रता से मिट्टी की मूर्ति की ओर इशारा किया। उसने गहरी श्रद्धा से कहा, आप मेरे गुरु हैं आचार्य। द्रोण इस भक्ति से स्पष्ट रूप से प्रभावित हुए, फिर भी बहुत परेशान थे। फिर उन्होंने एक अनुरोध किया। उन्होंने एकलव्य से गुरु दक्षिणा मांगी, जो एक शिक्षक को पारंपरिक भेंट होती है। उन्होंने एकलव्य का दाहिना अंगूठा मांगा। यह वास्तव में एक भयानक और दिल दहला देने वाली मांग थी। अंगूठा एक धनुर्धर की पकड़ और सटीकता के लिए बिल्कुल जरूरी होता है। एकलव्य ने एक पल के लिए भी हिचकिचाया नहीं। अपने चुने हुए गुरु के प्रति उसकी भक्ति सर्वोच्च और बिना शर्त थी। उसने शांति से अपनी तेज छुरी निकाली। एक तेज दृढ़ गति के साथ उसने अपना दाहिना अंगूठा काट लिया। फिर उसने सम्मानपूर्वक उसे द्रोणाचार्य को अर्पित कर दिया। लाल खून से जंगल की जमीन रंग गई, लेकिन एकलव्य के चेहरे पर दर्द का कोई निशान नहीं था। उसकी आंखों में केवल अपने शिक्षक के प्रति गहरा सम्मान चमक रहा था। यह कार्य उसकी अटूट वफादारी का प्रमाण था। अपने महत्वपूर्ण दाहिने अंगूठे के बिना भी एकलव्य ने अपनी तीरंदाजी नहीं रोकी। उसने उल्लेखनीय सरलता के साथ अपनी तकनीक को अनुकूलित किया। उसने अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगली का उपयोग करके प्रभावी ढंग से गोली मारना सीखा। उसकी आत्मा अटूट रही। उसका संकल्प कम नहीं हुआ। उसने अभ्यास करना जारी रखा और एक शक्तिशाली योद्धा बन गया। वह बाद में निषादों का राजा बन गया। उसने राजा जरासंध के साथ एक गठबंधन बनाया। इस गठबंधन ने अंततः उसे भगवान कृष्ण के साथ सीधे संघर्ष में ला दिया और वह अंततः कृष्ण द्वारा युद्ध में पराजित हुआ। एकलव्य के बेटे केतुमान ने अपने पिता की योद्धा विरासत को आगे बढ़ाया। उसने कुरुक्षेत्र युद्ध में कौरव पक्ष के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी। एकलव्य की कहानी युगों युगों तक याद की जाती है। यह अविश्वसनीय निस्वार्थ समर्पण के बारे में बहुत कुछ कहती है। यह अटूट एकाग्रता और आत्मविश्वास की शक्ति को दर्शाती है। यह धर्म, कर्तव्य और बलिदान की प्रकृति के बारे में जटिल प्रश्न भी उठाती है। एकलव्य हमें अपने लक्ष्यों को लगातार प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता रहता है। उसकी दृढ़ता की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा कौशल और शक्ति अंततः भीतर से आती है।